आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई जिंदगी प्रोग्राम में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। हम बहुत खुश हैं इस सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। जी, और दोस्तों हम इंक्लूजन के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम जानेंगे कि कई बार हम अपने जीवन में ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं। हो सकता है कि कोई बड़ी बीमारी से हम गुजरें और उसकी वजह से हमारा चलना फिरना बंद हो जाए, या हम घर में लिमिटेड हो जाए, या हमारी शक्ल सूरत में, हमारे रूप रंग में कुछ फ़र्क आ जाए, तो इससे हम पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही कहा रेबेका आपने। शायद हमारे कई दर्शक लॉस से गुजरे होंगे। हाँ। कभी कभी लॉस ऑफ जॉब, हाँ। लॉस ऑफ फैमिली मेंबर्स, यस। और जैसे आपने कहा लॉस ऑफ बॉडी शेप, ये सब ट्रॉमा का कारण हो सकता है। और आजकल तो युवाओं को भी कम उम्र में लोगों को बहुत तनाव से गुजरना पड़ता है। हम एक बहुत ही तनावपूर्ण जीवन में जीते जी हैं। रहे हैं। सो दैट इज सो ट्रू। जी बिल्कुल, और जब ऐसा हमारे जीवन में होता है, जब हम इतने दर्दनाक एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं, तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी पहचान खो गई है। हम अपनी पहचान को छिना हुआ महसूस करते हैं। दोस्तों, क्या ऐसे समय में हम अपनी पहचान को वापस पा सकते हैं? आज हम एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में जानेंगे। बिल्कुल दोस्तों, शायद आपको ऐसा लगता होगा जिस दौर से आप गुजरे हैं, जिस कठिन मुश्किल दौर से आप गुजरे हैं, आप शायद अपनी पहचान खोए हैं और आप ढूंढ रहे कि कौन है जो मुझे अपनाएगा, कौन है जो मुझे इस परिस्थिति में संभालेगा, क्या कोई है जिसका हाथ मैं थाम सकता हूँ। आज दोस्तों इस शो में हम आपको बताएंगे वो कौन है जिसका हाथ आप थाम सकते हैं जब आप मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं। और दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं, और समय है CBN इंडिया न्यूज़ का। हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में देश भर में जो कुछ भी हो रहा है, इसकी खबर हम खास आपके लिए लेकर आते हैं CBN इंडिया न्यूज़ में। और आइए देखते हैं आज की खबर। अजमेर के पास्टरल कम्युनिकेशन सेंटर में 12 मई को एक दिन का चिल्ड्रंस कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें अजमेर कैथोलिक डायोसिस चर्चेस के करीब 150 बच्चों ने भाग लिया। कैंप में बच्चों को बिशप ऑसवर्ल्ड लुइस ने परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताया। आज माता कलीसिया स्वर्गारोहण का पर्व मनाती है, और आज ही के दिन हमने सोचा कि नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए जो कि अलग अलग पंनियों से आज आए हैं, हम उनके लिए क्यों ना एक इनका प्रोग्राम रखें। अब प्रभु ईसा मसीह ने उनसे कहा कि इन बच्चों को मत रोको, इन्हीं का तो स्वर्ग राज्य है, ये मन के सच्चे हैं, ये मन के पवित्र है, ये मन के शुद्ध है, और इसीलिए इनको मेरे पास आने दो। हमने बच्चों को यही शिक्षा दी आज की, हम ईश्वर को प्यार करें, ईश्वर उनको प्यार करता है। कैंप में बच्चों ने एक्शन सॉन्ग्स और गेम्स में खूब एंजॉय किया। साथ ही बच्चों को मोबाइल एडिक्शन, इंटरनेट यूज, गुड टच और बैड टच के बारे में बताया गया। CBN इंडिया के लिए अजमेर से विवेक अगस्टिन की ये रिपोर्ट। दोस्तों, अगर आपके भी चर्चेज और इंस्टीट्यूशंस में कुछ ऐसे खास इवेंट्स हो रहे हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि हम एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम के द्वारा लोगों तक लेकर आएँ, तो क्यों ना आप हमसे संपर्क करें। और ऐसा करने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/connect-with-us। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि हम अपने जीवन में अलग अलग परिस्थितियों से गुजरते हैं। कई परिस्थितियाँ इतनी दर्दनाक होती हैं, आघात होती हैं कि हम अपनी पहचान खो देते हैं। ये हमारे जीवन पर एक बहुत गहरा और बुरा असर लेकर आती हैं। हमारी पहचान शायद बदल जाती है। ऐसे में हम अपनी पहचान कैसे वापस पा सकते हैं, आज हम प्रोग्राम में जान रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, और ऐसे में हमें परमेश्वर के वचन की ओर मुड़ना है। परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर ने हमें संतान करके स्वीकारा है। हमारी आइडेंटिटी यीशु मसीह में छिपी हुई है। इसलिए तो शास्त्र कहता है यदि कोई मसीह में है तो वो क्या है, वो एक नई सृष्टि है। ये हमारी आइडेंटिटी है। वी आर अ न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट जीसस। पुरानी बातें बीत गई है, परमेश्वर ने सारी चीजें नई की है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हुए मुलाकात करते हैं अनिका वॉक से। इनकी सच्ची कहानी हम देखेंगे। एक समय था जब अनिका की पहचान ये थी कि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं था। वो डरती थी, घबराती थी, वो ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर पाती थी, और उन्हें ये कहा जाता था कि वो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगी। आज वही अनिका
एडवोकेट हैं। अपने काम के साथ साथ वो समाज के जो मजबूर और टूटे हुए परिवार हैं उनके जीवन में एक आशीष लेकर आ रही हैं। अनिका की पहचान में ये बदलाव कैसे आया, आइए इनकी सच्ची कहानी हम देखें, जो आपके लिए खास हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर विवेक अगस्टीन लेकर आए हैं। जयपुर की अनिका वॉग एक वकील हैं और लोगों को उनका हक दिलाने के लिए काम करती हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उनमें दूसरों से बात करने का कॉन्फिडेंस भी नहीं था। मैं 5 इयर्स की थी जब मेरे घर में ऐसी परिस्थितियां हुई कि मेरा घर जो था एक टूटा हुआ घर हो गया। फ्रॉम अ होम इट बिकेम अ ब्रोकन होम। और मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव हुआ। मैं लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करती थी। मुझे बहुत डर लगता था नए लोगों से बात करना। मेरे दोस्त नहीं थे और मेरा मजाक भी उड़ाया जाता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अच्छी नहीं दिखती, मैं अच्छा बोल नहीं सकती, और दूसरों की पर्सनालिटी देख के मैं हमेशा अपने आप को कंपेयर करती थी और मुझे बहुत ज़्यादा अंदर ही सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ थे और इन चीज़ों से मैं जूझती थी। एक बार ऐसा हुआ, मुझे स्पीच मिली पहली बार। मैं बहुत खुश थी और जैसे मैं स्टेज पे गई और मैं लोगों को देख के सब भूल के आ गई और मेरे को बहुत ज़्यादा रोना आया और मेरा मजाक उड़ाया गया। उस समय अनिका की मदर ने उन्हें बाइबल से बताया कि परमेश्वर हमारा चरवाहा है, हमें किसी बात की घटी नहीं होगी, अंधेरी घाटियों में भी वो हमें संभालता है। मेरी मदर ने मुझे साम्स 23 के बारे में समझाया कि परमेश्वर एक चरवाहे के जैसे हमको ले चलता है, हमारे आगे आगे चलता है। और इस बात से मुझे ये समझ में आया कि मैं कभी भी अकेली नहीं हूँ। जब मैंने खुद बाइबल पढ़ी तो प्रभु ने मुझसे यिर्मयाह 31 से बात की कि मैंने तुझे सनातन प्रेम से प्रेम किया है। और मैंने प्रभु के प्रेम को अपने जीवन में महसूस किया। धीरे धीरे मैंने कॉन्फिडेंस मेरे अपने जीवन में देखा। मैं जब भी प्रभु का वचन खोलती थी, प्रभु का वचन मेरे पास आता था कि मैं तेरे साथ चल रहा हूँ, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। और नेक्स्ट ईयर जब यूथ वीक हुआ, प्रभु ने फिर से मुझे मौका दिया कि मैं बोल सकी और इस बार मैं अच्छा बोली, मैं भूली नहीं। इस तरह से अनिका ने आगे बढ़ना शुरू किया और उन्होंने स्कूल पूरा करके कॉलेज में एडमिशन लिया, जहां उनकी राह आसान नहीं थी। जब मैं कॉलेज में गई तो मेरे लिए जो एटमॉस्फेयर था, जो वातावरण था, एकदम ही अलग था और मुझे समझ नहीं आता था मैं कैसे व्यवहार करूं, क्योंकि इधर लोगों के शौक वो नहीं थे जो मेरे को मेरे मसीह घर में सिखाया गया था। और फिर से मेरा मजाक उड़ने लगा कि ये हमारे जैसे नहीं जाती है और मुझे बोलते थे कि तू नन बनेगी, तू बुद्धू है। और मेरे को बहुत ज़्यादा अंदर महसूस तो होता था, मगर मैं फिर भी उन चीज़ों में नहीं घुली। पर अनिका ने इन सब बातों के लिए पिता परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया। और जब मैं प्रभु के साथ एक बार प्रार्थना कर रही थी तो प्रभु ने मुझे बात किया कि क्या तू मैं तुझे लीडर बनाऊं तो क्या तू मेरे लिए काम करेगी। और मैंने बोला हाँ। नेक्स्ट दिन मैंने सिर्फ सेक्रेटरी के लिए जो इलेक्शंस है उसमें अपना नाम दिया, मगर जब इंटरव्यू के बाद मैं आई तो पता चला कि मैं प्रेसिडेंट बनी हूँ। और उस बात का मेरे को तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ कि ये कैसे हो सकता है। और एक बहुत बड़ा ग्रुप हमारे कॉलेज में जो था, उन्होंने मेरा विरोध करके आंदोलन निकाल दिया कि इसको हटाओ, और मैं और भी डर गई। मगर प्रभु ने मेरी सहायता की। धीरे धीरे जब मैंने काम किया तो परफॉर्मेंस देख के लोगों ने ये जानना शुरू किया कि एनिका जो है वो अच्छा काम करती है, एक अच्छी लीडर है, जिन्होंने मेरा विरोध किया। जब कॉलेज का एंड हुआ तो उन लोगों ने मेरे सामने आके बोला कि हम आपको सलाम करते हैं। मेरे ग्रेजुएशन के बाद मैंने प्रभु से डायरेक्शन मांगा, मगर प्रभु की बात मान के मैंने लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया। और उधर भी प्रभु ने जैसे जैसे मैं प्रभु के साथ चली, मैं देखती थी सब इतने दबंग हैं, इतने स्ट्रॉन्ग है। मैं वैसी ब्रेव नहीं थी, करेजियस नहीं थी। मगर जब मैं प्रभु के साथ चली तो प्रभु ने फिर से मेरी सहायता की। 3 इयर्स मैंने अपने लॉ कॉलेज में टॉप किया। जहाँ मैं इंटर्नशिप कर रही थी उधर ही मेरे को कॉल आया और बिना इंटरव्यू दिए मेरे को जॉब का ऑफ़र आया। ये भी प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा काम किया। परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिया कि जो लोगों के सामने बिल्कुल भी आ नहीं सकती थी, अब जाके दूसरों की सहायता करती थी। मेरा घर जो एक ब्रोकन होम था, प्रभु ने मुझे एक विजन दिया, एक दर्शन दिया कि हम जाके ऐसे घरों में जिनका घर टूटा हुआ है, उनके जाके मदद करें।
मेरी मदर का एक NGO है जो ऐसे लोगों की सहायता करता है। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि प्रभु ने मेरे जैसे एक निज इंसान को चुना कि मैं उसकी महिमा कर सकूँ। अनिका, थैंक यू सो मच आपकी कहानी के लिए। और हमने देखा कि किस तरह आप में कॉन्फिडेंस शुरुआत में था नहीं, लेकिन परमेश्वर से आप प्रार्थना करते रहे और परमेश्वर की मदद से आपने अपने स्कूल में कितना कुछ हासिल किया। कॉलेज में आप कॉलेज प्रेसिडेंट बने और आज आप अपने प्रोफेशन के द्वारा एज एन एडवोकेट आप लोगों की मदद कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू अनिका। यस, वेल डन। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रिय दर्शक आपकी कहानी देखकर सुनकर प्रेरणा पाए हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आइडेंटिटी के बारे में, अपनी पहचान के बारे में। हम सब ने चोरी के बारे में सुना है, जैसे लोग कुछ चीज़ें चुरा लेते हैं, गहने चुरा लेते हैं, पैसे चुरा लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक गुनाह ऐसा भी है जहां पर लोग किसी और की पहचान चुरा लेते हैं? जी हाँ दोस्तों, इसे कहते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट, जहां पर कोई और किसी और का रूप धारण करके अपने आप को पेश करता है। तो अगर किसी का कार्ड, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड मिल गया तो वो कहता है ये मैं हूं, और फिर वो खर्च करता है पैसे। और एक केस तो ऐसा भी आया था कि एक बुजुर्ग माँ बाप थे, बड़े धनवान थे, और उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमने बचपन जब हमारा एक छोटा बच्चा था जो खो गया था, आप यकीन नहीं करेंगे 10 से 12 लोग आए ये बताने के लिए कि हम वो खोए हुए बच्चे हैं। तो वो कुछ ऐसा पाना चाहते थे जो उनका नहीं है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ा आइडेंटिटी थेफ्ट कौन है? वो शैतान है। दोस्तों, जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हम यीशु मसीह ने खुद यूहन्ना 10:10 में कहा कि चोर आता है चोरी करने, घात करने, हत्या करने, लेकिन मैं आया हूं जीवन देने के लिए। आज शायद आप अकेला महसूस कर रहे होंगे, आप शायद ट्रॉमा से गुजरे हैं, और कभी कभी हमें लगता है मैं इस ट्रॉमा से गुजरा ही क्यों हूं? मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, क्यों हालात मेरे खिलाफ हुए हैं, क्यों लोग मेरे खिलाफ हुए हैं? और ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, ट्रॉमा का सबसे बड़ा मिसाल है अय्यूब। जब हम अय्यूब की किताब को पढ़ते हैं, हम देखते हैं अय्यूब कुछ ऐसी चीज़ों से गुजरा जो शायद हम दुश्मन भी नहीं चाहेंगे किसी दुश्मन पे भी ऐसा कुछ हो। लेकिन इस सब में अय्यूब की प्रतिक्रिया क्या थी, और उस प्रतिक्रिया को देखकर परमेश्वर ने क्या कहा? आइए 2 वचन अय्यूब के 2 अध्याय से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। जोब चैप्टर 2 वर्स 3 एंड वर्स 10। अय्यूब का 2 अध्याय 3 वचन और 10वां वचन। 3 वचन कहता है, यावे ने शैतान से प्रश्न किया, क्या तुमने अय्यूब मेरे सेवक पर ध्यान दिया है? क्योंकि पृथ्वी पर कोई भी उसके तुल्य नहीं है। वह सीधा है, ईमानदार है, परमेश्वर के प्रति श्रद्धा युक्त तथा बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति है। अब भी वह अपनी खराई पर अटल है, जबकि तुम ही हो जिसने उसे नष्ट करने के लिए मुझे अकारण ही उकसाया था। अय्यूब के बारे में लिखा है 10वें वचन में, किंतु अय्यूब ने उसे उत्तर दिया, तुम तो मूर्ख स्त्रियों के समान बकबक करने लगी हो। क्या हमारे लिए यह भला होगा कि परमेश्वर से सुख स्वीकार करते जाएं और दुख कुछ भी नहीं? इन सभी स्थितियों में अय्यूब ने अपने मुख द्वारा कोई पाप नहीं किया। क्या कमाल के 2 वचन है ना दोस्तों। एक वचन में हम देखते हैं जब अय्यूब ट्रॉमा से गुजर रहा था, मुश्किल से गुजर रहा था, उसे मानसिक ट्रॉमा हुआ, शारीरिक ट्रॉमा हुआ, लेकिन उस सब में उसने परमेश्वर को थामे रखा। उसकी पहचान, उसकी आइडेंटिटी परमेश्वर से जुड़ी हुई थी। वो जानता था कि परमेश्वर नियंत्रण में है। और दूसरी तरफ हम स्वर्ग का एक चित्र देखते हैं जहां परमेश्वर गर्व करता है अय्यूब पर, क्योंकि वो जानता है कि अय्यूब खरा है। जब हम मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, हम अपनी नजरों को परमेश्वर की ओर लगाए रखें, क्योंकि परमेश्वर भला है और वो समय पर जरूर आकर हमें बचाएगा। जी बिल्कुल दोस्तों, तो आइए हम अपनी नज़रें परमेश्वर की ओर लगाएं। प्रार्थना में हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। अगर आज आप भी ऐसी ही परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, शायद किसी ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस से आप गुजर रहे हैं, तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। हमारा नंबर है 9910401010। यह है एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन नंबर, जिस पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या व्हाट्सएप के द्वारा भी, व्हाट्सएप कॉल या चैट के द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यस दोस्तों, ये नंबर जो है ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज या व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। आप समय छोटे से ब्रेक का, जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो कोई शक में आपके भेजे गए सवालों का जवाब देंगे।
तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। Hey super fans, are you planning to host a kid's birthday party or church event for children? Here's your chance to invite Gizmo! Hey Giz! Superbook's time-traveling robot to take your events to the next level. Gizmo will be there to bring smiles to children's faces as they get a chance to interact, sing, dance and pose for selfie with him. Invite Gizmo for children's events like VBS, camps, prize distribution programs, youth events, fates and so much more. You can also surprise your child on their birthday with a special guest appearance by the adventurous Gizmo, who will be there with warm wishes and hugs. Visit our website cbnindia.org to invite Gizmo. If you are an NGO or an organization that runs children's ministry, please get in touch with us for special discounts. Visit our website cbnindia.org to invite Gizmo. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि हम अपने जीवन में अलग अलग परिस्थितियों से गुजरते हैं। कई परिस्थितियां इतनी दर्दनाक होती हैं, आघात होती हैं कि हम अपनी पहचान खो देते हैं। ये हमारे जीवन पर एक बहुत गहरा और बुरा असर लेकर आती हैं। हमारी पहचान शायद बदल जाती है। ऐसे में हम अपनी पहचान कैसे वापस पा सकते हैं, आज हम प्रोग्राम में जान रहे हैं। आइए इस समय हम आगे बढ़े और समय है कि आपके सवालों के जवाब दें। समय है कोई शक का। आइए देखते हैं ये सवाल। हमारी दर्शक पूछ रही हैं कि मैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में से कैसे बाहर निकलूं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चन। PTSD, इसका मतलब जब कोई तनाव से गुजरता है, कोई आघात से गुजरता है, उसके बाद का दौर जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है। हम अक्सर सैनिकों में PTSD देखते हैं, ऐसे लोगों में देखते हैं जो आर्म फोर्सेस में हैं। और ऐसे में क्या करें? 3 चीज़ें आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप याद रखें कि कोई भी स्ट्रेस या तनाव से निकलने के लिए समय लगता है। और रातों रात कोई जादू की छड़ी नहीं है जो फेर दिया और आप भूल गए। समय लगता है, समय ले। दूसरा, किसी की मदद ले, किसी से बात करें, उन्हें बताएं, किसी ऐसे व्यक्ति से जो आपको सुन ले और आपको सही सलाह मशवरा करे, तो वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप PTSD से गुजर रहे हैं तो प्लीज़ फाइंड अ फ्रेंड, एक कॉन्फिडेंट जिससे आप बैठकर बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जो आपको सहानुभूति दे, आपको समझे और फिर आपकी मदद करे। और तीसरा दोस्त सबसे ज़रूरी है, वो है प्रार्थना। परमेश्वर ही है जो हमें मुश्किल परिस्थितियों से उठने और उभरने का मौका देता है और ताकत देता है। तो यशाया में लिखा है कि जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, जो परमेश्वर पर निर्भर होते हैं, वो नया बल प्राप्त करेंगे। तो यकीन कीजिए कि इस समय शायद आप स्ट्रेस फील कर रहे होंगे, लेकिन एज यू डिपेंड ऑन गॉड, जैसे आप परमेश्वर पर निर्भर हो, तब आप देखेंगे परमेश्वर आपको नया बल देगा इस परिस्थिति से उभरने के लिए। वाओ, दैट्स सो वंडरफुल। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे ही सवाल हैं तो ज़रूर आप हमसे पूछें। आपके सवालों से हम भी बहुत कुछ सीखते हैं। अपने सवाल आप हमें एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ सवाल जो है ये बच्चों के भी है और ये बड़ों से भी पेचीदे सवाल है, और इन सवालों का जवाब जो है ये हमारे एक्सपर्ट देने वाले हैं, गिज़्मो। तो ये समय है आस्क गिज़्मो का। हेलो एवरीवन, लेट्स सी आज का सवाल क्या है और किसने पूछा है। गिज़्मो आज का सवाल पूछा है सेलिना ने। वो पूछ रहे हैं, हाउ कैन आई बी अ गुड फ्रेंड टू एवरीवन अराउंड मी। ओह सेलिना, मुझे बहुत अच्छा लगा जानकर that you want to be a good friend to all. You know, सब एक दूसरे से बहुत अलग हैं. May be different in nature, may have been speaking different languages, may belong to different culture. In spite of all these differences, you should always love everyone equally and be respectful of how they are. जैसे यीशु ने अपने चेलों को सिखाया। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और सही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। और यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के लिए ऐसा ही करना चाहिए। अब तुम ये बातें जानते हो
तो ऐसा करोगे तो धन्य हो जाओगे। सेलिना, आई होप अब आपको पता है आपको क्या करना है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर गिज़्मो, हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर डीएम जरूर करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं। और ऐसा करने के लिए आप हर महीने 50 रुपए का योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हमने जाना है कि बहुत ज़रूरी है कि हम जानें कि परमेश्वर में हमारी पहचान क्या है। अगर हम परमेश्वर की संतान हैं, अगर हम परमेश्वर में अपनी पहचान को जानेंगे तो जो मुश्किल परिस्थितियाँ, ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंसेस हमारे जीवन में आते हैं, ये हमारी पहचान को बदलेंगे नहीं। यस दोस्तों, हमारी पहचान जो है वो प्रभु यीशु में होनी चाहिए। जब हम तनाव से गुजरते हैं तो शायद हम भूल जाते हैं कि हम किसके हैं, है ना। जैसे शिष्यों के साथ हुआ, जब वो तनाव में थे, जब तूफान से घिरे हुए थे तो वो डर गए। क्या परमेश्वर को हमारी चिंता है? उन्होंने जाके यीशु से ये सवाल किया और यीशु का जवाब था बिल्कुल बिल्कुल। यीशु ने तूफान को शांत कर दिया। शायद इस समय आपके जीवन में कोई तूफान उठा है। याद रखिए, यीशु आपके नाव में है और वो उस तूफान को जरूर शांत करेगा। आइए इस समय भी अब उस प्रभु से प्रार्थना करें जो तूफान को थमाता है। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु कि हमारी नजरें तुझ पर है। तू हमारे नाव में है प्रभु, और हमें इस बात का यकीन है। हमारे प्रिय दर्शक शायद कई होंगे जो मुश्किल तौर से गुजर रहे हैं प्रभु। ये मुश्किल समय है उनके लिए और शायद हालात उनके खिलाफ है और एक तनाव भरे माहौल से वो जा रहे हैं। एक आघात स्थिति से वो गुजर रहे हैं प्रभु। ऐसे में प्रभु तेरा प्रेम उनकी सांत्वना हो प्रभु, उनका सपोर्ट हो, उनका कंफर्ट हो प्रभु। तेरा प्रेम उनका सहारा बने प्रभु। उन्हें इस बात का एहसास दिला कि तू उनके साथ है, तू उनके लिए है। और जैसे वचन में लिखा है, यदि प्रभु हमारे लिए है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई नहीं, क्योंकि तू हमारे साथ है प्रभु। तू हमारे छिपने का स्थान है और तू हमारा ढाल है प्रभु। हम तेरे पीछे छिपते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु मजबूती के लिए, क्लैरिटी के लिए प्रभु, कि वो जाने, सफाई से जाने कि तू ही उनकी पहचान है। हमारी पहचान यीशु मसीह में है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद तेरे साथ के लिए और तेरे हाथ के लिए जो सदैव हमारे ऊपर होता है। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन आमीन आमीन। दोस्तों याद रखें, यीशु मसीह आपके साथ है और आपके लिए है, तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। जी दोस्तों, और आइए इस समय हम देखें कि परमेश्वर अपने जीवित वचन में हमारी पहचान के बारे में क्या बता रहे हैं। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। पहला पत्रस 2:9। दोस्तों, ये सामर्थी वचन परमेश्वर ने उनके लिए दिए हैं जो परमेश्वर की संतान हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान पर और फिर जी उठने पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर ने हमें एक चुना हुआ वंश बनाया है, राजपदधारी याजक बनाया है, पवित्र लोग और अपनी खास निज प्रजा होने की पहचान परमेश्वर ने हमें दी है। दोस्तों, अब समय है खूबसूरत गीत को सुनने का। इस गीत के बोल है क्राउन हिम विद मेनी क्राउन्स, और ये गीत हमारे लिए लाए हैं सेंट एंड्रूज चर्च की क्वायर जो बेंगलुरु से है, और ये पेशकश हमारे लिए लाए हैं एक नई जिंदगी के प्रोड्यूसर विवेक अगस्टिन। आइए इस गीत का आनंद लेते हैं।
Wow, we praise God for such beautiful singing. In fact, जब ये गा रहे थे तो I was thinking, राहुल, कि ये इतना खूबसूरत गा रहे हैं, तो how beautiful it must be in heaven. Yes, The very heavenly true. choir must be so amazing. Absolutely, absolutely. So friends, thank you so much for that beautiful singing. Keep singing for the Lord. और स्पेशली जब हमने वो पाइप ऑर्गन सुना एंड काफ़ी डिफ़िकल्ट ये पाइप ऑर्गन लग रहा था, और आज के टाइम पे बहुत कम चर्चेस में ऐसे ऑर्गन्स हैं एंड बहुत कम हैं जो वो हुनर रखते हैं कि वो उसे बजा सकें. एब्सोल्युटली. थैंक यू सेंट एंड्रूज चर्च की क्वायर, आपने बहुत खूबी से हमारे आराधना में इस सुबह हमारी मदद की है. थैंक यू. दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम से आप मजबूती पाए हैं. खासकर आइडेंटिटी के क्षेत्र को हमने करीब से देखा है एंड आई होप कि यू फाइंड योर आइडेंटिटी इन क्राइस्ट. आप अपनी पहचान यीशु मसीह में ढूंढे और ना किसी और चीज़ में. जी बिल्कुल दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि आप प्रभु यीशु मसीह में अपनी पहचान को जानेंगे. और दोस्तों, हम चाहेंगे कि आप एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम को घर घर तक पहुंचाएं, ताकि और बहुत सारे लोग और परिवार भी प्रभु यीशु मसीह में अपनी पहचान को जानें. हर महीने सिर्फ 50 रुपये के योगदान से आप ऐसा कर सकते हैं. तो क्यों ना आप जल्दी से अपनी स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें या ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं. हमारा एड्रेस है cbnindia.org/join the ENZ family. जल्दी से एक नई ज़िंदगी परिवार का आप हिस्सा बने. अपने अनुदान का स्क्रीनशॉट आप एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन नंबर 9910401010 पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं. यस, ऐसा ज़रूर कीजिएगा दोस्तों. अब समय है आपसे इजाज़त लेने का. प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. हम आपसे कल सुबह 6:30 बजे कलर्स चैनल पर फिर मिलेंगे एक नई ज़िंदगी के एक नए एपिसोड में. तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ. गॉड ब्लेस यू. गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स.